अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिर से C++ का कोर्स। तो अभी है ट्यूटोरियल नंबर 4 जिसमें हम करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग। ठीक है, बारी आती है सिंपली है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग की। तो इनपुट आउटपुट होते क्या हैं सिंपली मैं आपको बताता हूँ सिंपल से। तो ये देखो, ये क्या है, ये आउट आपको नज़र आ रहा है, ये लिख रहा है कि तुम मुझे आउटपुट दो, ये आउटपुट देगा आपको। ठीक है, और ये सीन क्या है, इन इन से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, खुद ही आप इमेजिनेशन में खुद आप इसे इमेजिन करें कि ये इन हमें इनपुट देता है। ठीक है, हमसे इनपुट लेता है और ये हमें इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है, तो आपको सिंपली समझ आ गया। तो इस पे अभी हम एग्जांपल, तो मैं अपने पिछले ट्यूटोरियल में ये कर रहा हूँ, सी इन और सी आउट, ये सिंपल है। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है ना, ये एक ऑब्जेक्ट इंटेंस है। ठीक है, आईओस्ट्रीम क्लास का, ये हमें सिर्फ आउटपुट गौर से सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, आपको ये बहुत काम आने वाली है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ना, सी आउट, ये हमें सिर्फ आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस के ज़रिए। तो आउटपुट डिवाइस नॉर्मली क्या होती है, ये स्क्रीन होगी। ठीक है, और इसमें हम सी आउट में हमेशा हम पता है क्या यूज़ करेंगे, सी आउट में हम हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर, ये ना हो कि आप इधर भी एक्सट्रैक्शन लगाते रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लगाएंगे तो क्या होगा। तो हम मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने उसने एरर भी दे दिए, यहाँ पे देखो कैंडिडेट एरर लाइन नंबर 28। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये अब इंसर्शन ऑपरेटर आ गया, आगे एक्सट्रैक्शन लगाई थी। तो ये कंपाइल एंड रन, अब देखो सिंपली आसानी से इजीली कंपाइल हो गया। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ ये क्या कहलाते हैं। आपको ये सीखना लाजमी है, ये बेसिक चीज़ें ये आपको सीखना लाजमी है। ठीक है, इंसर्शन, अगर आप शुरू में इसमें गलती नहीं करते ना तो बस समझो आप पक्के प्रोग्रामर हो। ठीक है, ये इंसर्शन ऑपरेटर, आप इसको याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और जब आप इसको याद कर लोगे ना तो बस समझो आप प्रोग्रामिंग सीख गए हो। यानी इसलिए कि बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं C++ में, तो मोस्टली ये यूज़ होते हैं। ये क्या कहलाता है, जो हम सी इन को देते हैं, तो सी इन में कभी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के देख, ये इंसर्शन ऑपरेटर लगा के देख लो। हाँ, मैं कंपाइलर रन करता हूँ F11 से, देखो फिर उसने कहा कैंडिडेट एरर लाइन नंबर 29। तो हम इसे एक्सट्रैक्शन एरर देते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देते हैं। अब देखो, फिर देखो इजीली कंपाइलर रन हो गया। ठीक है, तो ये अब इनपुट मांग रहा है, ये लो भाई तुम ले लो इनपुट। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी जो एक्सट्रैक्ट करता है। ये इंसर्शन यानी जो इन करता है इंसर्शन, और ये एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। अब सिंपली आपको मैंने बता भी दिया। फिर ये ऊपर ये जो इसकी एग्जांपल्स है ना, ये दोनों, तो ये दोनों भी इसकी एग्जांपल है। अगर आपको चाहिए तो और भी कर दिखा देता हूँ। तो मैं इसे सिंपली लिख देता हूँ इजीली से, आसान बनाने के लिए आपको मैं सिर्फ इसके लिए इसके अंदर लिख देता हूँ। सिंपल जो इसकी एग्जांपल है ना, वो आपकी एज से ही ले लेते हैं। आपकी एज क्या है, 24। ठीक है, यहाँ आप इसकी एज ना ही लिखें। ठीक है, आप इसकी एज वैल्यू ना दें। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूँ, ये देखो अब मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगा लिया मैंने। अब मैं इसे डबल कोटेशन देता हूँ और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट योर एज। ठीक है, अब सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसे डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सीधा एज ही लिखो। ठीक है, अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। शॉर्ट कमांड F11 है, तो ये लो इजीली। ये तो उसका ना जाउज का, ये तो ऊपर उसका रेडियस मांग रहा है,
34, हाँ ये रहा। इनपुट योर एज, तो मैं यहाँ पर एज देता हूँ, एज जो आप मर्जी ले रहे हैं, 35 दे रहे हैं, तो देख लो ये अब हो गया। तो मैं इसे इस तरह करता हूँ, इस सारे को मल्टी लाइन में बंद कर लेता हूँ। तो ये हो गए, मैं इसके आगे लिख देता हूँ it's almost use for output, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलमोस्ट यूज फॉर इनपुट, सही है। इनपुट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, या इनपुट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी ये भी एग्जांपल होगी। तो ये हमारे सिंपल जो इजीली एग्जांपल है ना, आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल दी है मैंने, ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो आपने जो इसको आपका होम टास्क में आखिर में आपको देता हूँ, इसकी क्विज़ है जो आपके लिए, क्योंकि आपको क्विज़ लाजमी देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको क्विज़ देना, क्योंकि आप शुरू में अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह करोगे, आप कॉन्स्ट में यानी कांस्टेंट और डिफाइन में एक एग्जांपल खुद ही लिखोगे, खुद ही अपने ही लॉजिक से बनाओगे, ठीक है, अपने लॉजिक से बनाना। तो कांस्टेंट के लिए और डिफाइन के लिए, ठीक है। तो आप कांस्टेंट में क्या कर लेना, आप डॉलर रेट कंपैरिजन विद योर कंट्री कर लेना, ठीक है, यानी अपनी कंट्री को, उसको डॉलर रेट को कांस्टेंट कर लेना जो आपकी कंट्री में चल रहा है। लाइक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, हिंट, ठीक है, लाइक कॉन्स्ट डाटा टाइप, आप उसे कह लें डॉलर, ठीक है। तो इसके बाद आप इसे दे लें डॉलर रेट डॉलर, ठीक है। तो इसे अब इसे के आगे आप अपनी कंट्री की करेंसी लिख लेना, यानी $1 आपकी करेंसी के आगे कितने का बनता है, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके लिए होगी डॉलर रेट के लिए, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कभी ना चेंज हो, और इसको बहुत ज़्यादा जगह अपने प्रोग्राम में कॉल करो, यानी इसको एक जगह इधर भी कॉल कर लो, फिर एक जगह नीचे थोड़ा सा प्रोग्राम लिख के इधर भी कॉल कर लो, लाइक इस तरह मुख्तलिफ जगहों में, तो वो एक ही, ये चेंज नहीं होगा, वो एक ही वैल्यू देता रहेगा हर बार, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, इनपुट आउटपुट में, तो ये क्या है, हाँ, इनपुट आउटपुट में आपने क्या करना है, इसकी भी आपको एक क्विज देता हूँ, क्विज, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इस तरह करते हो, इसे मैं प्रोग्राम के बाहर लिख देता हूँ, Ctrl X Ctrl V, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, सिंपल आप इसको आपको जो क्विज देनी है, तो इसकी क्विज ये है कि क्विज, ठीक है, आप एक फॉर्म बनाओगे, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म तो जानते हो ना, जिसमें आप एक अपना नाम लिखते हो, अपनी एज देते हो, तो और उसके बाद अपना एड्रेस देते हो, इस तरह के ना। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, तो डाटा टाइप आपको कौन कौन सा यूज़ कर लेना, एज के लिए, ठीक है, एज के लिए, ठीक है, ये यूज़ कर लेना,
डाटा टाइप इंटीजर यूज़ कर लेना। और इसके बाद जो है नेम के लिए कैर यूज़ कर लेना। तो कैर किस तरह आप यूज़ करोगे, कैर str, ये स्ट्रिंग बन जाएगी और इसके आगे आप फिर नेम लिख लेना। ये अब वेरिएबल है, ठीक है ना, ये अब वेरिएबल है टोटल। और इसके अंदर आप कितने करैक्टर रखना चाहते हो, लाइक इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ 20 करैक्टर, तो अब इसके अंदर 20 करैक्टर रख लेना, ठीक है। तो इसके बाद आप अगर नेम को कॉल करोगे तो फिर आप उसको सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर str नेम str, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रिंग आपको बताई है मैंने, ये आपके लिए हिंट है। इस तरह आप नेम देखेंगे और यानी इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। इसके बाद एज होगी, कंट्रोल V। अब एक खुद से फॉर्म बनाना है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट यहीं तक ही अब आप खुद कर लेना, ये प्रैक्टिकली ये फॉर्म बना लेना आपने खुद ही। इसमें एक और जेंडर भी ऐड कर लें आप, तो मैं लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए कैर जेंडर, ठीक है। जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा तो ये आप खुद ही चेक कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं टाइप कास्टिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।